चलो। सर आपका नाम? धनंजय श्यामलाल राजाभोज, एडवोकेट, रेसिडेंस ऑफ लाखनी, तहसील लाखनी, डिस्ट्रिक्ट भंडारा। राजा बोध जी, भूमि अधिग्रहण के बारे में आप कुछ बताना चाहने वाले थे। हाँ हाँ। इसके बारे में कुछ हमको जानकारी दोगे? हाँ हाँ जरूर। क्या हो गया कि 2008-2009 में भारत सरकार ने ये जो अपना नेशनल हाईवे है इसको बड़ा बनाने के लिए यानी चौपदरीकरण किया था। और चौपदरीकरण करते समय उन्होंने जो भी रोड के साइड की जो ज़मीन थी, काश्तकारों की बोलो या प्राइवेट खाज की लैंड जो थी या ऐसी कोई कमर्शियल लैंड थी, वो सब उन्होंने एक्वायर किया था। और एक्विजिशन करने के बाद बराबर उसका मेजरमेंट वगैरह करके उन्होंने वो जगह ली थी और उनको मुआवजा दिया था। सर आपकी भूमि अधिग्रहण में आपकी ज़मीन कितनी गई थी? मेरी उस समय ज़मीन 2008-2009 में 256 चौरस मीटर ज़मीन मेरी एक्वायर की गवर्नमेंट ने, और उसका मुआवजा मुझे मिला। अच्छा, इस ज़मीन के साथ साथ मेरा मकान भी था वहाँ पर हाईवे पर, तो नेशनल हाईवे पर का मेरा मकान भी गया, यानी स्ट्रक्चर करके उसमें एंट्री भी आई। अवार्ड जो कॉपी है उसमें स्ट्रक्चर दिखाया है और उसका स्ट्रक्चर का भी पेमेंट मुझे मिला है, करीब करीब 70,000 रुपये वो मिला है, और 80-90 हज़ार रुपये करीब पर ज़मीन का मिला है। इस तरह से मकान के साथ में मेरा 256 चौरस मीटर जगह गवर्नमेंट ने एक्वायर की थी। हाँ, अब इसमें बात, हाँ ठीक है, तो इसमें दूसरी बात ये हुई कि जिस ज़मीन में से जो नंबर में से मेरी जगह गई थी, यानी हमारी माता जी के नाम से कुछ जगह थी, 21 आर ज़मीन वहाँ पर थी बची हुई। हमारा बंटवारा होने के बाद में हम लोगों का 4 भाइयों का आपसी बंटवारा हमारे पिताजी ने कर दिया था, और उसके बाद में कुछ ज़मीन जो बची थी 21 आर, वो ज़मीन हमारे मम्मी के नाम पर थी। उसके बाद में क्या हो गया कि जो ज़मीन एक्वायर हुई तो वो ज़मीन जो है हमारी वहाँ से गई, यानी हमारी मम्मी की ज़मीन में से गई है, और उसमें सभी की हमारे भाई लोगों की भी ज़मीन गई है, और वैसा अवार्ड में नाम आए हुए हैं। लेकिन क्या है, मेरे पर्टिकुलरली मेरे इसमें क्या हुआ कि जो ज़मीन मम्मी के वहाँ से माइनस करना था 21 आर में से, और वो 300 गट नंबर 373 था उसमें से माइनस करना था, उसमें से माइनस ना करते हुए उन्होंने मेरा जो नॉन एग्रीकल्चर यानी जो मैंने किया था लेआउट बनाया था मेरे जो नंबर में 373/1/5 में, तो उसमें से उन्होंने माइनस किया, जबकि वो ज़मीन में से मेरी जगह जाने का कोई कारण नहीं था। क्योंकि जो नेशनल हाईवे के जो लग के जो मेरे प्लाट थे, 2-2 प्लाट मैंने, एक खुशहाल नत्थु मोड़गरे उनको बेचा था 2 प्लाट, और 2 प्लाट मैंने रमेश सैराम रामटेके इनको दिया था। 2-2 प्लाट जो नेशनल हाईवे को लग के थे, बिल्कुल एडजेसेंट टू द नेशनल हाईवे, एंड दे हैव एक्वायर्ड देयर 1 प्लाट ईच, और उनको भी मुआवजा मिला है, और उसमें कोई बात नहीं था। जब उनके प्लाट गए और उसके बाद में उनका एक प्लाट और बचा हुआ है, फिर मेरी ज़मीन वो नंबर में से, लेआउट के नंबर में से जाने का कोई कारण नहीं था। अब वो तलाठी उस समय जो था वो उसकी गलती थी, और उस समय जो अवार्ड बनाया गया एसडीओ जो थे उन्होंने गलती की, और भूमि अभिलेख ऑफिस जो है उन्होंने गलती की। उन्होंने मेरे को उस समय बुलाया नहीं और मेरे को पूछे भी नहीं। जब मैंने बाद में मुझे कोई काम पड़ा, तब मैंने जब 7/12 लेने गया तो मेरे 7/12 में से भी माइनस, उन्होंने जो लेआउट का मेरा 7/12 था उसमें से जगह माइनस की 373/1/5 में से। तब मैंने कलेक्टर साहब को मिला तो तब भी कोई कार्रवाई नहीं, उन्होंने एसडीओ को भेजा। उस समय अभी तक मेरे ख्याल से 7-8 एसडीओ बदल के चले गए, लेकिन मेरा काम कुछ हुआ नहीं, और मैं कम से कम 100-200 बार तहसील ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, पटवारी ऑफिस और एसडीओ ऑफिस जा के थक गया। कई महिलाएं एसडीओ आई, अब उन लोगों तो बराबर ध्यान देती नहीं। यहाँ पर मैं उसके बाद में अचानक 2017 में मेरी दिवसे साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने उस समय एसडीओ थे साकोली में, एक मैडम थी, उनका नाम था मोरे, उनको तुरंत बुलाया था उन्होंने 5 बजे, और यहाँ वो मैडम 6:30 बजे पहुंची, और फिर 7-7:30 बजे तक उन्होंने उसमें आदेश पारित किया, और ये कहा मेरे कागज़ देखने के बाद, बोले ये तो 2 मिनट का काम है। बोले आपने कैसे किया? बोले इनकी जगह में यहाँ से गई नहीं है, बोले जो नंबर से गई है इधर से 373 में से, उसमें माइनस कर रहे हो, बोले 2 मिनट का काम है, कल जाकर तुम कर लो बोले। और फाइल लेके वो वापस मैडम गई 7 बजे वहाँ से भंडारा से, दिवसे साहब ने किया था ऑर्डर। लेकिन बाद में मैं फिर गया तो जो बाबू था उसने फाइल, ऐसा मालूम पड़ा वो मैडम के ट्रांसफ़र हो गई, तब भी उन्होंने वो मैडम के सामने वो फाइल रखी नहीं, या जानबूझ के नहीं रखा, क्या करा मालूम नहीं। अब हो सकता है उसके बाद ही वॉज डिमांडिंग दैट टाइम मनी, लेकिन मैंने बोला मेरा खुद का पर्सनल काम है, एंड मोर ओवर आई एम एडवोकेट, इवन दो यू आर अननेसेसरीली हरेशिंग मी, तो वो कोई मानने खाली नहीं है। और इमीडिएट उस समय दिवसे साहब की भी ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद में मैंने कदम साहब आए उनको भी बताया, और उसके बाद में अभी मैंने जो कुंभेजकर साहब है इनको दिया। लेकिन वहाँ नए रोज़ नए एसडीओ जैसे आते हैं, और मैं तो देख रहा हूँ कि उनको राजस्व का कोई नॉलेज नहीं है, और ये वो मौके पर भी जाते नहीं, ना वो तलाठी जाता है, ना कोई तहसीलदार जाता है, ना एसडीओ में जाता है। और ये सब महिलाएं एसडीओ जो आ रही है, ये दे आर नॉट एक्टिव, मोर ओवर दे आर हैविंग नो नॉलेज एट ऑल ऑफ राजस्व एंड रेवेन्यू का उनको नॉलेज नहीं है, ऐसा मुझे ध्यान में आया। कुंभेजकर साहब ने उनको बड़े अच्छे से उनको समझाया, मुझे भी बताया कि बोले ठीक है, बोले आपका काम हो जाएगा। मैंने बताया माय फादर वाज फ्रीडम फाइटर एंड मोर ओवर आई एम एडवोकेट इवन दो यू आर हरेशिंग मी,
अननेसेसरीली वेस्टिंग माई टाइम एंड मनी। तो कुछ सुनने को खाली नहीं है, तो मैं इसलिए मेरे को आज ये आपके सामने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा और आपको ये बात बताना पड़ा कि मैं तो एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, वकील आदमी हूँ। जब मेरे जैसा आदमी आज 14 साल से 10 साल से घूम रहा है तो काम नहीं हो रहा है, तो बाकी आम आदमी की क्या है? जबकि गवर्नमेंट इस पर करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करती है कि लोगों के घर पे जाके न्याय दो। यहाँ तो तुम्हारे दरवाजे पे आके, ऑफिस में आके तुम न्याय नहीं दे सकते, तो क्या है? ये देश की शोकांतिका है। और जब से मैं देख रहा हूँ कि 2013-14 से जब से ये सरकार आई है, लोगों को बहुत हरासमेंट हो रही है और बहुत लूटमार मची हुई है। इसलिए इसमें मैं चाहता हूँ कि भाई इसका तुरंत के तुरंत हल निकलना चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। और मुझे नहीं तो ऐसे कई लोग हैं जो एक्विजिशन की, उनकी भी केसेस और पेंडिंग है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और आज के इस कॉन्फ्रेंस से मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा।